जय विश्वनाथ, हर हर महादेव। अभी लगभग 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी फेसबुक पर, जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया। विषय उसमें जो था वर्तमान में गुरु शुक्र के अस्त का था। गुरु शुक्र अस्त हैं और यज्ञ यज्ञादि कार्य चल रहे हैं। इसको लेकर ये वीडियो हमने बनाया था और उसको लोगों ने पसंद भी किया। विद्वान लोगों ने उसमें आशीर्वाद भी दिया हमको। कहा भी गया कि ठीक है, अच्छा बोल रहे हो, धर्म के लिए बोलना चाहिए। केवल कहने से धर्म नहीं होता कि हम धर्माचार हैं। बहुत तेज तेज चिल्लाने से भी धर्म नहीं होता कि धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्मो रक्षति रक्षिता। ये सब कहने के विषय नहीं है, इन सब पे चलना भी आवश्यक है। लेकिन आज के इस परिवेश में, आज के समय में लोग सिर्फ आडंबर कर रहे हैं, करना कोई नहीं चाहता। धर्म के लिए कोई बोलना नहीं चाहता। मैंने बोला तो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं ब्राह्मणों का विरोध कर रहा हूँ। अरे भाई, ब्राह्मणों का विरोध किसने कर पाया है? इतना सामर्थ्य किसमें है जो ब्राह्मण से विरोध कर ले? स्वयं साक्षात नारायण भी ब्राह्मण से विरोध नहीं कर सके, तो मैं तो एक बहुत छोटा सा तुच्छ प्राणी हूँ। संभव ही नहीं है। मैं सिर्फ उस गलत पद्धति का विरोध कर रहा हूँ जो आज समाज में चल रही है। आज का वीडियो बनाने का कारण, मैं तो देखा जाए तो शुद्ध कर्मकांडी हूँ, ज्योतिषी हूँ। मैं कोई वक्ता नहीं और ना ही मुझे कुछ बोलना आता। बोलना तो व्यासों का काम है। बहुत सुंदर सुंदर बोलते हैं लोग, हमें बोलना नहीं आता। हमें तो जो मन में आया बस बक दिया। अब वो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसका ज्ञान हमें नहीं है। हाँ, वर्तमान में जैसे कि उस पिछली वीडियो में जो हमने श्लोक बोले थे कि शुभ कर्म, गुरु शुक्र के अस्त में शुभ कर्म नहीं करना चाहिए। तो शुभ कर्म में सभी हो गए। धार्मिक जो भी आयोजन है जिसमें वेद आदि का मंत्रों का उच्चारण होता है, वो सब धार्मिक आयोजन है। अब उसमें श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, जो लोगवाग कथा इत्यादि करते हैं, उनके बड़े बड़े बैनर लगे रहते हैं, उसमें लिखा होता है सप्ताह ज्ञान यज्ञ। तो भागवत भी तो एक यज्ञ है। या श्लोक में जो जो विषय बताया गया है कि ये नहीं होना चाहिए, उसके अलावा उसमें ये भी लिखना चाहिए क्या, जो हमारे ऋषि मुनियों ने, जिन्होंने ये सब शोधन किया है, कि अलग अलग नाम लेके बोलेंगे, वो अलग अलग श्लोक बनाएंगे कि भागवत नहीं होना चाहिए, रामचरितमानस नहीं होना चाहिए, शिव पुराण नहीं होना चाहिए। 18 पुराण है, सभी का नाम अलग अलग लिखना था। ये उनसे गलती हो गई। ये बहुत बड़ा अपराध कर दिए वो कि सब नाम अलग अलग नहीं बोले हैं। अब मेरे कुछ अपने संपर्की हैं जिनकी कथाएं चल रही हैं या आगे इसी गुरु शुक्र के अस्त काल में प्रारंभ होनी है। ऐसे लोगों ने मुझे आमंत्रित किया। मैंने कहा भाई, अभी गुरु शुक्र का अस्त है, कथा नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं अरे नहीं, कथा कोई धर्म नहीं, कथा जो है कथा धर्म है। उन्होंने कुछ लिखकर भी मुझे भेजा बहुत कुछ कि नहीं, कथा, भागवत कथा जो है ज्ञान यज्ञ है, ये तो कभी भी होना चाहिए, इसका कोई मुहूर्त नहीं होता। ये तो जब मन में श्रद्धा हो जाए, जब उत्पन्न हो जाए ऐसी आकांक्षा कि हमको कथा करनी है, बस कथा कर देनी चाहिए। तो मैं श्रीमद् भागवत, आजकल जो गीता प्रेस की आ रही है, जो पुस्तक रूप में जो बन गई है, उससे नहीं, जो अलग अलग पन्ने वाली जो भागवत जी हैं, उनमें से भागवत महात्मा आप पढ़िए। भागवत जी का जो महात्मा दिया गया है, उसको आपने यदि नहीं पढ़ा हो तो एक बार उसको पढ़ लीजिएगा। मुझे नहीं है पता, मैं भी ये विद्वानों से पूछना चाहता हूँ कि गुरु शुक्र के अस्त में
18 पुराणों का वाचन होना चाहिए कि नहीं, उनका पारायण होना चाहिए कि नहीं, ये आप लोग मुझे बताएंगे। तो जैसे कि मैंने जो भागवत के महात्म्य में देखा है उसमें आया है, जैसे कि भागवत का महात्म्य जो है 5वां अध्याय जहाँ उसका पूर्ण होता है, तो 6वां अध्याय जहाँ प्रारंभ होता है, प्रथम श्लोक है उसका। प्रथम श्लोक क्या है उसकी हिंदी व्याख्या हम सुना देते हैं, क्योंकि आजकल के वक्ताओं को संस्कृत का ज्ञान नहीं है। उन्होंने कवित्व, चौपाइयाँ, दोहे, छंद, सवैया इत्यादि पढ़े हैं, तो वो उसी भाषा को समझते हैं। संस्कृत पढ़ी नहीं तो संस्कृत का श्लोक का अर्थ वो कर नहीं पाएंगे। इसलिए जो हिंदी उसका मूल अर्थ है, मूल उसका भाव जो है वो आप समझ लीजिए। इसमें कहा गया है कि सनत कुमार बोले कि अब हम तुम्हें सप्ताह श्रवण की विधि सुनाते हैं, जो विधि सहायक व धन से साध्य है। प्रथम तो, अब ये समझने वाली बात है, प्रथम तो ज्योतिषी को बुलाकर शुभ मुहूर्त पूछें। ये लिखा है इसमें कि ज्योतिषी को बुलाकर शुभ मुहूर्त पूछें, फिर आगे कथा की व्यवस्था करें। यानी कि मुहूर्त पूछना आवश्यक है। इसमें तो माह भी बताए गए हैं कि भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़, श्रावण, ये 6 महीने कथा सुनने वालों के लिए मोक्ष सूचक हैं। नक्षत्र भी बताए हैं, दिन भी बताए हैं। अब जो लोग कथा कर रहे हैं, जिनकी कथाएं चल रही हैं, बड़े बड़े व्यास हैं, बड़े बड़े वक्ता हैं, जो लोग कथा कर रहे हैं, एक बार भागवत के महात्म्य को पढ़िए, शायद उससे आपको ये समझ आ जाए कि मुहूर्त इत्यादि आवश्यक होते हैं कि नहीं। और मुझे नहीं पता कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बस मैं पिछले 2-3 दिन से भागवत जी का अध्ययन कर रहा हूँ, तो उसमें सर्वप्रथम भागवत महात्म्य मैंने देखा, उसमें ये स्पष्ट दिया गया है कि कोई दैवज्ञ ज्योतिषी के पास आप जाइए। दैवज्ञ मतलब जिसको ज्योतिष का सम्यक ज्ञान हो, मुहूर्त इत्यादि के विषय में जो जानता हो, ऐसे ज्योतिषी के पास पहले जाइए, फिर उनसे निवेदन पूर्वक हमको श्रीमद् भागवत कथा पारायण इत्यादि कराना है, उसका मुहूर्त पूछिए। जब वो आज्ञा दें तब श्रीमद् भागवत का पारायण होना चाहिए, पाठ होना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत का महात्मा आज्ञा दे रहा है। अब आगे आप लोग बुद्धिमान हैं, आप समझदार हैं, आप समझिए। मेरा किसी से व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग ब्राह्मण हैं और हमें अपना एक एक पग, एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए कि जिससे इस समाज में विकृति उत्पन्न ना हो। आज समाज में जो भी विकृति उत्पन्न हो रही है उसके कारण सिर्फ हम हैं। समाज में कहें, प्रकृति में कहें, कहीं भी कहें, कोई भी विकृति है उसका कारक आज हम लोग हैं। क्योंकि ज्ञान नहीं है, सिर्फ धन के लोभ में हम लोग कुछ भी करने के लिए 24 घंटा अहरनिश तैयार रहते हैं कि बस जजमान मिलना चाहिए, मुहूर्त इत्यादि कोई जानना नहीं चाहता। हाँ, चिल्लाते सब हैं, कहते सब हैं कि धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्मो रक्षति रक्षिता, लेकिन धर्म की रक्षा किसी को करना नहीं है। तो जो हम कह रहे हैं ना, उसको अपने आचरण में भी लाएं। कहा गया है कि अन्न क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। और जो हम करते हैं ना, अच्छा या बुरा, उसका फल तो हमें प्राप्त होता है। देखिए, एक से एक विद्वान यहाँ पड़े हुए हैं, हर क्षेत्र में, हर दिशा में एक से एक दैवज्ञ मूर्धन विद्वान हैं। उनके घरों में झांक कर देखिए क्या दुर्गति हो रही है, उनके परिवार की, उनके बच्चों की। तो बहुत शर्म की बात है, ये बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है कि हम लोग बिन विचारे जो मन में आता है ऊटपटांग उसको करते हैं। आगे मैं आप लोगों को रोकूंगा नहीं, ना ही मेरा इतना सामर्थ्य है कि मैं किसी को रोक सकूं, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है
कि दूसरे का धन पचाना बहुत ही बड़ी बात है। कैसे कैसे लोग अपना धन इकट्ठा करते हैं और हम उस धन को झूठ, मक्कारी, बेईमानी से अपनी पॉकेट में, अपनी जेब में रख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वो धन जो है ना, हमारे पतन का, विनाश का कारण बनता है। इसलिए ध्यान रखिए। वैसे मुझे तो नहीं मिला कि इस स्थिति में भी जो है श्रीमद् भागवत का पारायण होना चाहिए, क्योंकि भागवत जी के महात्म्य में ये स्पष्ट निर्देश है कि दैवज्ञ ज्योतिषी के पास जाकर उससे मुहूर्त लेना चाहिए। मुहूर्त क्यों लेना चाहिए? यदि मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती तो मुहूर्त लेने की भी आवश्यकता नहीं होती, जब चाहे तब कर दीजिए। यदि भागवत के महात्म्य में लिखा है, भागवत का महात्म्य का 5वां अध्याय जहाँ पूर्ण होता है, 6ठा अध्याय जहाँ प्रारंभ होता है, पहला श्लोक है। आप लोग देखिएगा, उसका चिंतन करिएगा और फिर निर्णय लीजिएगा, क्योंकि सब आप विद्वान हैं। और हमारे ऊपर मतलब हमारे से मतलब ब्राह्मण समाज के ऊपर लोग टीका टिप्पणियाँ करते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। हमारा उसमें स्वाभिमान खत्म होता है। कोई भी साधु महात्मा इत्यादि, कोई भी संत हमारे ऊपर कोई कुछ कह देता है ना, तो सारा ब्राह्मण समाज उसका विरोध करने लगता है। कई बार ऐसा हुआ है, सोशल मीडिया पे एक से एक वीडियो आते हैं, किसी ने कुछ हमारे विषय में बोल दिया, हम एकदम आग बबूला हो जाते हैं। तो उसका कारण क्या है? कोई कैसे बोल सकता है? जब तक हमारे अंदर कमी होगी, लोग बोलते रहेंगे, उनको हम बंद नहीं कर सकते। बस ये है कि मुहूर्त इत्यादि का ज्ञान समाज को नहीं है, अन्य वर्णों को नहीं है। मुहूर्त इत्यादि का ज्ञान जिस दिन उनको इस विषय का ज्ञान हो जाएगा ना, तो और हमारी फजीती होगी महाराज। इसलिए समझिए, हमारा तो पतन ही था। आज से 4 वर्ष 5 वर्ष पहले पूर्व में यदि जाकर हम देखें ना, तो पतन ही था हमारा। बस वो 2 शक्तियाँ जो अवतरित हुई हैं, जिनको आज लोग नाना प्रकार की भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहे हैं। गलतियाँ सबसे होती हैं, ऐसा कौन है? समर्थवान तो सिर्फ ईश्वर है, बाकी गलतियाँ करने के लिए हम पैदा हुए हैं। लेकिन उसमें ये देखना चाहिए कि किसका कितना बड़ा योगदान है धर्म में। तो ये समझिए, और विद्वान लोगों से निवेदन है, कृपया अपना मार्गदर्शन, अपना जो मूर्त इत्यादि के विषय में जो आपका मंतव्य है वो भी दीजिएगा, बताइएगा कि होना चाहिए कि नहीं। क्योंकि ठीक है, 3 तारीख को गुरु का उदय हो जाएगा और शुक्र का तो अस्त है ही है। उसके बाद आषाढ़ कृष्ण पक्ष, देखा जाए तो अभी ना तो यज्ञ के मुहूर्त हैं आगे भी, और ना ही कथाओं के मुहूर्त हैं, क्योंकि अगला जो पक्ष है ना, वो 13 दिन का पक्ष है। ऋषिकेश पंचांग उठाकर देखिएगा आप, आषाढ़ कृष्ण पक्ष में ऊपर ही निर्देश दिया गया है कि इस समय में कोई मुहूर्त नहीं है और ये पक्ष अशुभ है। मतलब 13 दिन का पक्ष है, 2 तिथियों का ह्रास हो रहा है 15 दिन के पक्ष में। तो अभी कोई मुहूर्त नहीं है, ना तो यज्ञ का मुहूर्त है, ना ही कथा इत्यादि का मुहूर्त है, ना ही गृह प्रवेश का मुहूर्त है, ना ही विवाह इत्यादि का मुहूर्त है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष गुप्त नवरात्र से मुहूर्त प्रारंभ होंगे। आषाढ़ शुक्ल पक्ष तक, प्रतिपदा के पहले तक कोई मुहूर्त नहीं है, ऐसा मैंने देखा है। और वही मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, इसको समझिए। विद्वान लोग अपना मंतव्य दें, और विरोध करेंगे तो ठीक है, अन्यथा जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, क्योंकि ये परंपरा बनती जा रही है ना, ये परंपराएं बनती जा रही हैं। आने वाली पीढ़ियां वही करेंगे जो आज हो रहा है। धीरे धीरे धर्म का लोप होगा। धर्मो रक्षति रक्षिता केवल शास्त्र में लिखा है, आप उसकी रक्षा नहीं करेंगे। धर्म का लोप हो रहा है, और आने वाली पीढ़ियां, हमारे बच्चे इत्यादि, वो जो हम करेंगे वैसा ही वो करेंगे, और वही नियम बन जाएगा। फिर तो कहीं कोई मुहूर्त नहीं है। सूतक काल में भी लोग अपने घरों में पुण्य कर्म करेंगे, जहाँ 13 दिन का, 1.25 महीने का जहाँ सूतक बताया है, जहाँ धर्म कर्म आदि, देव दर्शन आदि, देव प्रतिमाओं का स्पर्श आदि जहाँ वर्जित बताया है, उस स्थिति में भी लोग
हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारी संतानें वही सब कर्म करेंगी जो नहीं होना चाहिए। तो कहाँ तक हम अपने सनातन को, अपने धर्म को, अपने ब्राह्मणत्व को सुरक्षित रख रहे हैं। मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है। लोग ये समझ रहे हैं कि मैं भाई किसी से अपना कोई पर्सनल, अपनी व्यक्तिगत कोई वैमनस्यता रख रहा हूँ ना, संभव ही नहीं है। मुझे किसी से कोई लेना देना ही नहीं है। मैं तो अपने जीवन में, अपने विश्वनाथ की भक्ति में एकदम आनंद से हूँ। मुझे अपने घर के बाहर देखने की आवश्यकता नहीं है। बस ये मोबाइल, ये सोशल मीडिया बता देती है कि कहाँ क्या चल रहा है, तो फिर रहा नहीं जाता, थोड़ा सा आ जाते हैं। और अब आना भी नहीं है, जो करना है जिसको अपना करे। हाँ, यदि विद्वानों का मत होगा, लोग कहेंगे, जैसे कि लोग कहे, बहुत बड़े संतों के भी फ़ोन आए, उन्होंने जो मेरे पिछला जो वीडियो था 3 दिन पहले का, उसका उन लोगों ने समर्थन किया और कहा भी, उन्होंने सांत्वना भी दी और उनने सहयोग देने के वचन भी दिए। वो कहे कि जहाँ जो गलत हो रहा है आप कहिए, हम आपके साथ हैं। यदि साधु और ब्राह्मण मिलकर धर्म को नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? जनमानस को उस विषय का ज्ञान नहीं है, वो नहीं समझ रहे हैं। बहुत से एक संत जो है आए, उनके संपर्क, फ़ोन, मैसेज सब आए, सब कहे और कहे कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन एक आदमी के कहने से कहीं कुछ नहीं होता महाराज, क्योंकि विरोधी बहुत उत्पन्न होते हैं और मुझे विरोध से भी भय नहीं है किसी का। मेरा कोई विरोध कर रहा है, क्या कह रहा है, बस ये है कि गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप गलत करेंगे ना तो वो परंपरा बन जाएगी। आगे आपके बच्चे, हमारे बच्चे, सब सनातन के लोग विपरीत दिशा में चलेंगे। कौन यज्ञ अभी होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए, यज्ञों के विषय में भी एक वीडियो मैं डालूंगा कि वर्तमान में इस समय में कौन कौन यज्ञ होना चाहिए। ये जो आजकल आडंबर फैल रहा है ना, ये आडंबर नहीं फैलना चाहिए। तो आप लोग अपना मंतव्य अवश्य दीजिएगा। जय विश्वनाथ, हर हर महादेव।